और अंदर ही अंदर तरह तरह की बीमारियों का जन्म ले होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरी उंगली कट गई तो जानते हैं किस सोच का नतीजा है। अगर मेरी उंगली कट जाए तो इसका मतलब यह होता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ रहा था जो मैं करना नहीं चाह रहा था। जब भी इस तरह के सोच के पैटर्न आपके दिमाग में पैदा होते हैं तो आपकी बाहरी जिंदगी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैंने आज तक सोच को कामयाबी से जोड़ के देखा था। मुझे नहीं मालूम था कि सोच इतनी ताकतवर होती है कि हमारे शरीर में लगने वाले रोग भी इस पर निर्भर होते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। मैं आज तक स्टेज से यह सिखाता आया हूं कि आप बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छा होगा, आपको पैसों से कामयाबी मिलेगी। लेकिन मेरे पास कभी भी इस बात का सबूत, एक ऐसा सबूत जो मैं लोगों के आगे रख सकूं कि सोच कितनी ताकतवर है, मुझे नहीं मिला था। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे एक आदर्श टीचर हैं सहजपाल अंकल। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ चंद आदर्श लोग होंगे, उनमें से वो एक हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, अपना पिता मानता हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त हैं जो उन्हें गुरु और पिता मानते हैं। मेरे साथी संजीव छिब्बर भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी मैं करता हूं। उन्होंने मुझे आज से कुछ महीने पहले एक किताब दी और इस किताब का नाम था हील योर बॉडी। वो किताब एक लेडी ने लिखी थी और उस लेडी का नाम है लुइस एल हे। क्या आप मेरे साथ ये नाम बोल सकते हैं? लुइस एल हे। आप कहेंगे मैं इस किताब का जिक्र क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, इस किताब को पढ़ते ही उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मुझे यह यकीन हो गया, मुझे वह सबूत मिल गया कि सोच कितनी ताकतवर है। इस किताब में जिक्र था कि आप अपनी सोच से अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस किताब में लिखा था कि आज आपको जो भी बीमारी है वो आपके सोचने के किसी न किसी तरीके का नतीजा है। इस किताब की जो ऑथर हैं, जो लेखिका हैं, जिनका नाम लुइस एल हे है, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि मुझे कैंसर था। क्या था? डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और तब उन्हें पता चला कि ये कैंसर उनके सोचने के एक खराब तरीके का नतीजा है। उन्होंने अपनी सोच पे काम किया, उनकी रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। और दोस्तों, सिर्फ अपने सोचने के तरीके में बदलाव करके उस लेडी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया। और ये सब प्रमाणित बातें हैं, ये सब फैक्ट बातें हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी इस पर रिसर्च करने में और किताब लिखी जिसका नाम है हील योर बॉडी। ये किताब सुमित मेरे लैपटॉप के आगे पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं अगर आप मुझे स्टेज पर दे दें। हील योर बॉडी अगर किताब दे सके तो मैं आपको एक किताब जरूर दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि लुइस, ये उनकी किताब है यू कैन हील योर लाइफ। ये दूसरी किताब है हील योर बॉडी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? यस। अगर आप लुइस एल हे का भी पोस्टर दिखा पाए तो मेरे दोस्त जान पाएंगे ये महान लेडी के बारे में। इस किताब में लुइस एल हे ने जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं और उनसे संबंधित जितने भी तरह के सोचने के तरीके होते हैं उनका जिक्र किया है। उसने बताया है कि आप कब खराब सोचते हैं तो उससे किस तरह की बीमारी पैदा होती है। और वो मैं यहां स्टेज पे आपको साबित करके दिखा दूंगा। थैंक यू। अगर कैमरामैन इस किताब को फोकस कर पाए जो मेरे हाथ में है, दिस बुक इज हील योर बॉडी। थैंक यू। अगर आप दिखा पाए मेरे दोस्तों को स्क्रीन के ऊपर, कैमरामैन।
थैंक यू वेरी मच। आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर ये बुक को दिखाया जा रहा है, हील योर बॉडी। थैंक यू। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, मैं पूरी सच्चाई से आपके सामने ये एडमिट करता हूं कि उस दिन उस बात पर मेरा विश्वास 100 गुना अधिक बढ़ गया कि दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज होती है तो वो सोच होती है। अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें बीमार कर सकता है, अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें ठीक कर सकता है, तो हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकता है और सारे सपने भी पूरा कर सकता है। मुझे उस दिन पता चला कि अलादीन के चिराग की जो कहानी है वो बिल्कुल सच है। फर्क ये है कि चिराग से मत मांगो, अलादीन से मत मांगो, अपने आप से मांगो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पहली बार समझ में आया कि जिस भी शायर ने यह शेर लिखा था, जरूर वो भी जानता होगा कि सोच की ताकत क्या है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको अपनी सोच पे कंट्रोल हो जाए, अगर आपको अपनी सोच पे नियंत्रण हो जाए, तो आपकी सोच एक अलादीन के चिराग की तरह है जो हमेशा कहती है, मांगो मेरे आका। क्या मांगते हो? आपको सिर्फ मांगना है। आपको बस खूबसूरत सपने देखने हैं, अच्छी चीजें सोचनी हैं। आपकी जिंदगी अपने आप खूबसूरत होती जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। शायद अभी आप मेरी बात को उतनी गहराई से नहीं ले रहे हैं, शायद आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं अब अपना वाकया। जब मैंने ये किताब पढ़ी, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा कि लुईस हे का कैंसर तो ठीक हो गया, जरा मैं देखूं कि मेरी बीमारियों की क्या वजह थी। दोस्तों, मैं आपको अपनी बीमारियां बताता हूं। मेरी एक बीमारी है कि मेरे घुटनों में दर्द है। मैं आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता हूं, बैठता हूं टांग सीधी करता हूं तो दर्द होता है। मेरी दूसरी बीमारी यह है कि मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है। मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे इसका कारण बताया कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से आपका हियर लॉस हो गया है, यानी आपको सुनाई देना कम हो गया है। मैंने जब घुटनों के बारे में पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि आप चूंकि काफी ज्यादा दौड़े हैं हार्ड सरफेस पर, इसलिए आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो गया है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे सिरदर्द होता है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होता है। मैंने लुईस हे की किताब खोली तो उसकी एडवाइस डॉक्टर जैसी नहीं थी। मुझे लुईस हे ने बोला अपनी इस किताब के जरिए, उसने बोला कि आप स्वभाव से जिद्दी हैं, आप आसानी से किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है सिर्फ आप ठीक हैं, दूसरे नहीं, इसलिए आपका धीरे धीरे आपको सुनाई देना कम होता जा रहा है। ये एक सोचने का आपका तरीका है जिसकी वजह से ये बीमारी है। दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, तो मुझे लगा ये तो वही बात कह रही है जो संजीव छिब्बर कहता था। उस दिन दोस्तों पहली बार मैंने अपने अंदर झांका और मुझे लगा कि ये वाकई में सच है, ये वास्तव में ठीक है। और मैंने तय किया कि मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा, मैं अपने रिएक्ट करने के तरीके को बदलूंगा। जब मुझसे मैंने माइग्रेन के लिए देखा तो माइग्रेन में उन्होंने लिखा हुआ था कि आप बहुत ज्यादा चीजों को गहराई में दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, तनाव में रहते हैं, इसलिए होता है। इस बुक में